तो सर ये हमारी यूज़र को समझ में आ गया कि उन्होंने प्लॉट ले लिया, सॉइल देख ली, मुहूर्त हाँ, देख लिया, हाँ, अब हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हाँ, किया। हाँ, हाँ। तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है घर का, उसमें एक बेडरूम है, हुँ, एक पूजा घर है, एक हाँ, किचन है और बाथरूम है। हाँ, तो इनके क्या मोटे-मोटे गाइडलाइंस हैं? क्या चीज़ लोगों को यूज़ुअली ध्यान रखनी चाहिए? ओके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने आपको बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने अभी कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देनी है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को और नैऋत्य कोण को। हम जानते हैं कि पूर्व और उत्तर-पूर्व क्षैतिज से जीवनदायिनी ऊर्जा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी, जीवनदायिनी ऊर्जा प्रकट होनी शुरू हो जाती। हमें ख्याल रखना है कि जहां से जीवनदायिनी ऊर्जा प्रारंभ हो रही है, यानी उत्तर पूर्व क्षैतिज पर, पूर्व क्षैतिज पर, यदि यहां पर हम कोई घर में सबसे गंदा, जहां सबसे ज्यादा गंदगी होती हो, चाहे वो स्टोर हाउस हमारा हो, चाहे वो हमारी लैट्रिन बाथरूम हो, यदि बना देंगे तो जो प्रकृति की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो हमारे घर में प्रवेश इन्हीं गंदगियों को पार करके ही तो करेगी। जी। ठीक? तो अब हमें साफ समझ में आने लग गया कि हम जहाँ से जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस भाग को किसी भी हाल में हमें गंदगी के लिए नहीं रखना है। हमें बड़ा हल्का रखना है, बड़ा साफ-सुथरा रखना है और साफ-सुथरा जहाँ तक हम सब हैं कि पूरा घर गंदा कर डालेंगे, लेकिन सर मंदिर को गंदा होने कभी नहीं देते। जी, हैं? ज़रा-सी भी मंदिर में गंदगी हो जाती है तो हम बच्चों को भी डाँटते हैं, नहीं मंदिर नहीं गंदा होना चाहिए। तो जहाँ से जीवनदायिनी ऊर्जा हमें मिल रही है, जहाँ से प्राण वायु मिल रही है, वहाँ पर आप मंदिर का निर्माण करें। आप बैठक का निर्माण करें, क्योंकि वो पॉज़िटिव एनर्जी ज़ोन है। आप किसी से मिलते हैं, जैसे मेरा ही आपका यहाँ मिलना हो रहा है, तो एक पॉज़िटिव एनर्जी ज़ोन अगर है, तो हमारी आपकी मीटिंग ज़रा फ्रूटफुल होगी। मेरा एग्ज़ाम्पल समझ रहे हैं सर? जी, तो आप वहाँ पे ड्राइंग रूम, आप वहाँ पे पूजा घर, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर आप ये बना सकते हैं। कुछ ना बनाएँ तो आप उसे खुला छोड़ दें। आप वहाँ पे गार्डन वगैरह बना दें, ताकि वहाँ से आपको बढ़िया ऊर्जा और अच्छी वायु मिल सके। धीरे-धीरे सूरज जैसे क्षैतिज पर सारा वास्तुशास्त्र सूर्य के घूमने पे निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य का ही हिस्सा है। सूर्य से ही हमें जीवन है और सूर्य हमें रोज-रोज उदय होकर के हमारे अंदर प्राण पहुंचाता जाता है, जिससे हमारे अंदर जीवन बना रहता है और जीवन देने वाली वस्तुएं भी प्राप्त होती रहती, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, ये सूर्य के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है हमें। जी, तो सूर्य जैसे चढ़ना शुरू होता है, अग्नि बढ़नी शुरू होती है, पूर्व और उत्तर पूर्व क्षैतिज पर आप समझ गए। अब जब तक वो साउथ ईस्ट पे आया, अग्नि तीखी होनी शुरू हो गई। सूर्य नॉर्थ साउथ ईस्ट पर आया, इसे कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, हम अग्नि का उपयोग करते हैं भोजन पकाने के लिए, अपने को सबको जीवित रखने के लिए, अपनों को भी जीवित रखने के लिए। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि आग्नेय कोण होता है किचन के निर्माण के लिए। हुँ, किचन के निर्माण में जो कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आप वहाँ उसमें रख सकते हैं। किचन के कार्य में जो कुछ भी उपयोग होता हो, वो आपको साउथ ईस्ट में रखना है। इसे आग्नेय कोण कहते हैं। धीरे-धीरे मैं एक सीरियल से आपको बताता हुआ जी, चलता हूँ। धीरे-धीरे सूर्य और सर पे आता है। सारे अस्तित्व की सक्रियता बढ़ जाती है। आप बिल्कुल एक्सट्रीम दोपहर में सोना ज़रा मुश्किल हो जाता है, यदि मरीज है तो सो सकता है। लेकिन इसके अलावा आम जन तो नहीं सो सकता अगर वो स्वस्थ है। सूर्य जब बिल्कुल दक्षिण के ऊपर होता है, सर पे होता है, तो वो जो स्थान होता है, वहाँ पर हम अपना ऑफ़िस बना सकते हैं। हम सीढ़ियां बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पूरब से दक्षिण की तरफ आते आते हमें निर्माण के बोझ को, वजन को बढ़ाते जाना है, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे जहां से जीवन देना शुरू हुआ था, अभी ये दक्षिण तक जाकर के और पश्चिम तक आते आते जीवन लेने जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि गर्मी इतनी तीखी हो जाएगी कि आप 2-4-5 मिनट भी उसमें खड़े रहना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, चाहे जितनी ठंडक हो। तब भी आप सूर्य से हटना चाहते हैं, तो दक्षिण में आकर के आपने अपना
बेडरूम बना लिया। रेस्ट करने के लिए आपने अपना ऑफिस भी आप बना सकते हैं वहाँ पर। और बेडरूम का मतलब ये है कि हम जो है अपने परिवार का बेडरूम। फिर सूर्य और आगे बढ़ता है, साउथ वेस्ट पे आ जाता है। इसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ये राहु के द्वारा गवर्न होता है। ये मास्टर बेडरूम भी कहलाता है। साउथ वेस्ट यानी सूर्य अब धीरे धीरे ढलान पे आ गया है, तो हम वहां पर जो कमरा बनाएंगे वो उस बुजुर्ग को देंगे जिसके जीवन में ढलान आ गई है, जो बड़ा से बड़ा परिवार का मुखिया है। तो साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम, साउथ को बेडरूम, और जितने तरह के टॉयलेट्स हैं, आपने जो अटैच टॉयलेट बनाए हों, आपने सीढ़ियां बनाई हों, आपने अधिकतम कवर करने की जो कोशिश की हो, वो साउथ से साउथ वेस्ट और वेस्ट तक आप कवर कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर जी। आपको? तो ये एक सूरज के चढ़ते और सूरज के उतरते ये कार्यक्रम शुरू होता है। फिर हम आते हैं पश्चिम पे। आप बढ़िया वहाँ टॉयलेट बनाइए, लैट्रिन, बाथरूम, आप मास्टर बेडरूम, बेडरूम बनाइए, सब या इसी तरह का कोई उपयोग आप इस कार्य के लिए कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि साउथ और वेस्ट ये जो 90 डिग्री का एंगल है, आप घर के मध्य में खड़े होकर के, बिल्कुल प्लॉट के मध्य में खड़े होकर के चारों तरफ बिल्कुल रेक्टेंगल बनाएंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, यहां पर इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको ज्यादा से ज्यादा हैवी करना है, क्योंकि एक्सट्रीम निगेटिव एनर्जी जोन है। इसको हम जितना ज्यादा कवर कर देंगे उतना सुखद स्थिति में रहेंगे, ऊर्जाएं बैलेंस होती रहेंगी। ठीक, फिर हम पश्चिम से थोड़ा और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जो पश्चिम दिशा है ये शनि के द्वारा गवर्न होती है, और शनि हमारे यहाँ बूढ़ा भी कहलाता है। बूढ़े इसलिए भी क्योंकि शनि शब्द सनह सनह से बना है, तो जब बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं तो धीरे धीरे चलने लग जाते हैं, उनकी चाल भी धीमी हो जाती है। तो बुजुर्गों के लिए वो बेडरूम वगैरह, उनका रेस्ट रूम भी वो सब बन गया। फिर हम बढ़ना शुरू करते हैं, आते हैं नॉर्थ वेस्ट पर। वेस्ट से आगे बढ़े नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, सूर्य वहां दब चुका होता है, ऊर्जाएं दब गई हैं, अंधेरा शुरू हो गया है। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है स्टोर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं, ये गेस्ट के लिए, हमारे रूम के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम आ गए, यानी वेस्ट के बाद अब नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून के द्वारा गवर्न होता है। सारा का सारा जो वास्तुशास्त्र है ये ग्रहों से सीधा जोड़ा गया है, यानी हम पृथ्वी पे जो कुछ भी निर्माण कर रहे हैं इसमें आकाश का बहुत बड़ा योगदान है, और यदि आकाश का सहयोग हम लेते हैं तभी हम सुखद जीवन बिता सकते हैं। अगर आकाश कहीं हमारे विरुद्ध चला गया या हमने उसका सहयोग ना लिया तो फिर हम परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि सारा का सारा अस्तित्व जो है ना वो ऊर्जा का ही तो खेल है। उसके साथ हार्मनी कैसे क्रिएट की जाए, बस यही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है। तो नॉर्थ वेस्ट आए, मैं देखता हूं कि सन वेस्ट में सेट हो गया, अंधेरा छाने लग गया अस्तित्व में। अंधेरा यानी हमारी ऑर्बिट के आउटर वर्ल्ड में, एक्सट्रीम आउटर वर्ल्ड पर शनि है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए हम शनि को काला कह देते हैं। तो शनि आकर के पश्चिम दिशा में, उसने पश्चिम दिशा को संभाल लिया, गवर्नेंस संभाल ली। इसके बाद जब सूर्य और आगे बढ़ा तो नॉर्थ वेस्ट में आए, क्योंकि चंद्रमा उदय हो गया, सूर्य का रोल खत्म हुआ, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट पर आ गया। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का सिग्निफिकेटर है, रूलर है। आप देखोगे चंद्रमा यानी इमोशंस, फीलिंग्स। हम अपने बच्चों के लिए कितना बढ़िया रूम दे सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इमोशनली उनके साथ अटैच हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम रोकते उसी को हैं कि भैया आप रात में रुक जाइए यहीं पे, जिन पर हमें भरोसा होता है, जिन पे हम बड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो गेस्ट रूम के लिए साथ ही साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं गौरव साहब, कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमने जीवन भर जो कमाया है वो हमारे स्टोर में होता है कि नहीं। दिन भर मेहनत करते हैं, फैक्ट्री ने कुछ उगाया है, फैक्ट्री ने दिन भर कुछ बनाया है, तो वो जो निर्माण हुआ है उससे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो उसको उठा करके नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट वो डायरेक्शन है जहां से बच्चों का पढ़ना,
गेस्ट का रुक जाना, स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल करना, जो हमारे लिए कल के लिए भी सहयोगी होंगे, उनका नरिशमेंट, वो सब वहीं से प्राप्त होता है, वो चंद्रमा के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, हम नॉर्थ में आ जाते हैं। नॉर्थ यानी इसमें सूर्य बिल्कुल गायब हो गया है। ये डायरेक्शन गवर्न किया जाता है बाय द मरकरी। आपने देखा है कि अस्तित्व सारा जब शांत हो जाता है, हम सब ने भी पढ़ाई वैसे ही की है कि जब अस्तित्व पूरा शांत है तो जो चीज दिन के शोर में नहीं समझ में आ रही थी, वो रात को बिल्कुल आप एकांत बैठ जाइए, थोड़ी देर में ही बड़ी जल्दी समझ में आ जाती। मरकरी यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन बिटवीन बुक्स टू द पर्सन। हम बैठे पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर दिशा हमारे ज्ञान की, हमारी पढ़ाई की, बच्चों के पढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण, हमारा कोई छोटा मोटा ऑफिस जहां पर मैं बैठ करके खुद पढ़ता हूं, पढ़ाई करता हूं, ज्ञान प्राप्त करता हूं, इंटरैक्शन करता हूं, या ऑफिस के तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में नॉर्थ डायरेक्शन में हमने बना रखा है अपना मीटिंग रूम, कि जहां हम लोग आपस में अपने व्यू एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो मरकरी का। नॉर्थ से फिर आगे बढ़ना सूर्य ने शुरू किया, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पर आ गए। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट पर आए, मरकरी ने जो कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की थी, उसी से तो हमें विजडम प्राप्त हुआ है, और वो जो विजडम प्राप्त हुआ है, वही का लॉर्ड जुपिटर अब हमें आगे मिलने वाला है। पृथ्वी घूम गई है, नॉर्थ ईस्ट आ गया है, या हम कहें सूर्य जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत नॉर्थ ईस्ट पर आ गया है। इस डायरेक्शन को गवर्न करता है जुपिटर, और साथ ही साथ सर केतु भी। अब केतु जो ग्रह है, यह है हमारे प्रारब्ध का। अगर हम इसको जीवन के दर्शन से, संपूर्ण जीवन के दर्शन से देखें, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन रहा, ये तो मैनिफेस्टेड रहा, ये तो सबको दिखता रहा, लेकिन मृत्यु के बाद कहां चले गए, इसका कुछ पता नहीं है। सर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, यहां से हम खो जाते हैं, यहां हमारा प्राण खो जाता है, यहां हमारा सूर्य खो जाता है, यहां हमारा जीवन देने वाला जो ग्रह था सूर्य, वो भी दिखना बंद हो जाता है, और हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो चंद्रमा उस दिशा को गवर्न करता है, और हमारे महर्षि दशाओं का जब कैलकुलेशन करते हैं, तो चंद्रमा जन्म काल में जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, जितना वो भोग चुका है, उसको भयात और भभोग की श्रेणी में रखते हैं, यानी अभी इसे इतना भोगना है और अभी इतना भोग चुका है। देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर सूरज नहीं है, यहाँ पर जीवन भी नहीं है, और यहाँ से हमारे जीवन का अंधेरा, अदृश्य जीवन की शुरुआत हो जाती है। हम कहाँ हैं कुछ पता नहीं, सूर्य भी नदारत है, जीवन देने वाला भी नदारत है, और यही चंद्रमा से हमारी यात्रा बुध, और बुध से जाकर के फिर विजडम की तरफ बढ़ती है, जुपिटर की तरफ बढ़ती है, और जुपिटर के साथ साथ केतु उसको गवर्न करता है। केतु यानी प्रारब्ध। आपने सुना होगा सर, ज्योतिषियों की भाषा में, कि बच्चा जैसे ही जन्मता है तो हमारे माता पिता तुरंत कहते थे, ए जाके पुरोहित जी से पूछो कहीं गंडमूल में तो नहीं है। गंडमूल के 6 जोडियाकल पॉइंट हैं पूरे जोडियाक में, और वो ऐसे पॉइंट हैं कि यदि कोई व्यक्ति उन जोडियाकल डिस्टेंस पर जन्म लेता है, जिसे हम गंडमूल का पॉइंट कहते हैं, वो उनको हम नक्षत्र के नाम में अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, और बुध के नाम पर आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये जो 3 जोडियाकल पॉइंट हैं जिसमें 6 नक्षत्र हैं, यहाँ पर जन्म लेते ही ये कहा जाता है कि यदि आप इन नक्षत्रों में या इस जोडियाकल पॉइंट में जन्मे हैं, तो आपके साथ पास्ट कार्मिक लायबिलिटीज बहुत होंगी। तो नॉर्थ ईस्ट पर आकर के वो दोनों पॉइंट जो हैं केतु से और बृहस्पति से गवर्न होते हैं, इसीलिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से जर्नी, इसी को कहते हैं टेल्यूरिक एक्सिस, केतु से लेकर के और राहु तक, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो ये एंगल है, ये एक केतु और एक राहु गवर्न कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप चाहे कुछ चीजें अवॉइड कर दें, बिल्कुल वैसे ही एक एग्जाम्पल दे करके मैं समझाना
पसंद करूंगा भट्ट साहब जी। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि व्यक्ति को अचानक वो रात में सोया, सुबह उठता है तो सरदर्द फील कर रहा है, वोमिट हो रही है, फीवरिश हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, बहुत सारी चीजें लग रही हैं, पेट में दर्द भी हो रहा है, इतनी सारी चीजें कि उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, वोमिटिंग भी फील कर रहा है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उससे सारे सिम्टम्स पूछते हैं और पूछने के बाद उससे ये पूछ लेते हैं कि भाई तुमने रात में क्या खाया था। इन सारे सिम्टम्स को कोरिलेट करके वो एक दवा देता है डॉक्टर कि जाकर के पेट ठीक हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि इस शख्स को इंडाइजेशन हो गया है। यदि आजकल के फैले हुए वातावरण में हम देखें तो हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देने लग गए हैं, हम मूल बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत था कि बीमारी कोई भी हो, लेकिन हम इलाज आपका पेट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अगर खाना आपको ठीक से हजम नहीं हो रहा है तो वो कफ भी बनाएगा, वो वायु भी बनाएगा, वो एसिडिटी भी पैदा करेगा, और वही कफ जा करके पता चला हार्ट की वेन्स में जा करके कोलेस्ट्रॉल की तरह जमा होगा, शरीर के मसल्स में जा करके हमें मोटा और चर्बी की तरह ज्यादा फैटी बनाता चला जाएगा, हमारे लीवर को फैटी करता चला जाएगा। तो आयुर्वेद जैसे मूल पे आ जाता था कि मैं पहले आपका हाजमा ठीक कर दूं। फिर वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी मैं कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के इस टॉलरिक या मैं कहूं कार्मिक एक्सेस को बहुत फोकस करिएगा। छोटी मोटी बातें अगर अवॉइड भी हो जाए, या मान लिया सभी का प्लाट इतना बड़ा नहीं होता कि पूरी पूरी वास्तु वहां अप्लाई हो सके, उसके लिए भी कंडीशन है। अगर पूरी वास्तु नहीं अप्लाई हो पा रही है तो आपको सिर्फ इस कार्मिक एक्सेस, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले एक्सेस का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर कार्मिक एक्सेस गड़बड़ा रहा है तो आप कंफर्टेबल कभी नहीं जी सकते। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी एडजस्टेड। सपोज साउथ ईस्ट पे किचन होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए किचन ऑन साउथ ईस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नॉर्थ वेस्ट पर आप किचन बना सकते हो और आप कंफर्टेबल हो सकते हो। आप गृहिणी को ईस्ट फेस करना चाहिए खाना बनाते समय, सपोज ईस्ट नहीं फेस कर पा रही है तो इट इज नॉट सो सीरियस मैटर, आप उससे कह दो कि आप नॉर्थ फेस कर लो, उसमें भी आप कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले एंगल पर समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, और अपने ईस्टर्न को कैसे भी हो, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को बड़ा साफ सुथरा और बड़ा अच्छा रखना है। तब इस साइंस का, इस फ्लो ऑफ एनर्जी का, उसमें हार्मोनी क्रिएट कर पाएंगे। जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो अपने ही घर में आपको लगेगा कि बड़ा सूदिंग, बड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ।